पाकिस्तान के आतंकवादियों की जुबान से ऑपरेशन सिंदूर की कसक रह रह कर सामने आती है। इस पिटाई का जख्म अब पाकिस्तान के आतंकियों के लिए नासूर बन चुके हैं, जिन्हें चाहकर भी वो भुला नहीं पा रहे। आए दिन कोई ना कोई आतंकी आंसू बहाता नजर आता है या फिर बौखलाहट में भारत को धमकी देने लगता है। ताजा बयान लश्कर-ए-तैयबा के डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने दिया है। उसने खुलेआम पाकिस्तान की सेना और आतंकियों के बीच के गहरे रिश्ते को स्वीकार किया और कहा कि सेना उसे आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए न्योता भेजती है। उसे पाकिस्तानी सैनिकों के नमाजे जनाजा में विशेष रूप से बुलाया जाता है। आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने भारत को धमकी देते हुए कई बातें कही। सैफुल्लाह ने दावा किया कि भारत उसकी मौजूदगी से डरा हुआ है। इसके साथ ही उसने ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान को कबूलते हुए कहा कि इन ऑपरेशंस ने पाकिस्तान में जो बुनियादी ढांचा था उसको नुकसान पहुंचाया। ऐसा करके भारत ने बड़ी गलती की है। सैफुल्लाह कसूरी ने भारत पर समुद्र के रास्ते हमले की धमकी भी दे डाली है। आतंकी सैफुल्लाह कसूरी के बयानों से यह साबित होता है कि ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद आसिम मुनीर अब पूरी तरह से आतंकी भरोसे हैं और आतंकियों की आड़ लेकर वो पाकिस्तान की जनता को झूठे ख्वाब दिखा रहे हैं। सैफुल्लाह कसूरी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में नंबर 2 की हैसियत रखता है। वो मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का बहुत करीबी माना जाता है। सैफुल्लाह कसूरी पहलगांव में हुए आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी। सैफुल्लाह कसूरी ने एक दिन पहले आतंकी अब्दुल रऊफ भी आंसू बहाता देखा गया। ये आंसू उसके शब्दों से छलके। लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ ऑपरेशन सिंदूर में लगी गहरी चोट की वजह से कराह रहा है। उसकी बौखलाहट उसके एक बयान से सामने आई, जिसमें वो भारत को गीदड़ भपकियां दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में मुरीद के बहावलपुर की बर्बादी को कबूल रहा है, मान भी रहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। लश्कर आतंकी अब्दुल रऊफ अपने लोगों को बरगलाने के लिए झूठे दावे कर रहा है। अमेरिका और बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ये कह रहा है, और जो देश पहले भारत की तरफ थे वो पाकिस्तान की तरफ आ गए हैं। ये भी हेकड़ी झाड़ रहा है। हाफिज सईद के इस आतंकी गुर्गे का दर्द समझा जा सकता है। ये वही आतंकी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों का नमाजे जनाजा पढ़ा था। इसने मुरीदके में पाकिस्तानी सेना के अफसरों की मौजूदगी में आतंकियों का नमाजे जनाजा पढ़ा था। ये जनाजा उन आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों का था जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत से टकराने की कोशिश की थी। जिस आतंकी ने अपने साथी आतंकियों को खुद अपने हाथों से दफनाया हो, उसका भी लिखना तो बनता है। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठनों का जो हाल किया था, उसके बाद वो सिर्फ गीदड़ भपकियां ही दे सकते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते।